हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना था रामचरितमानस में कि तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा का गान किया है। अब कथा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अब रघुपति पद पंकरहु हिय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनिवर कर मिलन सुभग संवाद। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन की सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पत अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पद परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और वे तपस्वी, निहिग्रित चित्त और जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। मांग मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को जाते हैं और देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटुहर सही गाता। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। और भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषि समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, और कहीं परस परे हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भारद्वाज आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग। कहीं भक्ति भगवंत के, संजुत ज्ञान विराग। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं और तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माग नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संवत अति होई आनंदा, मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जागबल्क मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी
मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर बिठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संशय उबड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोहि लगत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे लाज आती है, और भय इसलिए कि कहीं आप न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। आज लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहाई असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। होई न बिमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराओ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं, और वेद पुराण तथा मुनि जन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। अस विचार प्रगट्यु निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। नाम राम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग आई, और काशी मरत परम पद लाई। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करि दाया। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहियो बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वो भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसीलिए उनको परम पद प्राप्त होता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, और तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विराह दुख लहु अपारा, भयउ रोसुरन रावण मारा। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम हैं या कोई दूसरे हैं?
जिनको शिव जी जपते हैं, आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। तो भक्तों, आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा अगले भाग में सुनिएगा। जय श्री राम।